हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं, मम्मा, पापा, मौसी और मेरा भाई हम लोग जा रहे हैं बनारस के फेमस मंदिर मार्कंडे महादेव। आइए चलते हैं। फ्रेंड्स, जब तक हम लोग मंदिर पहुंचते हैं तब तक मैं आपको मंदिर की मान्यता और इसके पीछे की पूरी कहानी सुनाती हूँ। कई साल पहले कैथी नामक गाँव में एक ऋषि अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनका नाम था मार्कंडू। शादी के काफ़ी साल बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए लोग उन्हें भला बुरा कहते थे। इस बात से नाराज होकर दोनों लोग विंध्याचल चले गए और ब्रह्मदेव की तपस्या करने लगे। फिर ब्रह्मदेव ने उनसे कहा कि शिव जी ही उनकी मदद कर सकते हैं, इसलिए दोनों लोग कैथी वापस आ गए और यहीं गंगा के किनारे शिवलिंग बनाकर पूजा करने लगे। इस पर महादेव उनसे खुश हो गए और पुत्र देने का वचन दिया, लेकिन उनके सामने दो ऑप्शन रखे। एक तो यह कि उन्हें बेटा तो होगा लेकिन वो मूर्ख होगा और 100 साल जिएगा। दूसरा कि उन्हें बेटा तो होगा लेकिन वो सिर्फ 12 साल जिएगा। दोनों पति पत्नी ने 12 साल वाले को चुना और उनका नाम मार्कंडे रख दिया, जो बहुत ज्ञानी थे। और फ्रेंड्स, बात करते करते हम लोग मंदिर भी पहुंच गए, बट लेट मी कंप्लीट माय स्टोरी फर्स्ट। 12 वर्ष बाद मार्कंडे जी का जाने का समय आ गया और उनके माता पिता रोने लगे। पूछने पर उन्होंने पूरी घटना मार्कंडे जी को बताई। यह सुनकर मार्कंडे जी शिवलिंग को पकड़कर बहुत रोने लगे। यह देखकर शिव जी प्रकट हुए और मार्कंडे जी को आशीर्वाद दिया। साथ ही यमराज भी मार्कंडे जी को लेने आ गए, लेकिन शिव जी के आगे यमराज को भी झुकना पड़ा और वे वहां से चले गए। और इस तरह शिव जी ने मार्कंडे जी को महामृत्युंजय मंत्र दिया, जिसकी मदद से कोई भी लंबी आयु तक जी सकता है। और शिव जी ने ये भी कहा कि जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करेगा वो भी लंबी आयु तक जी सकता है। और तभी से लोगों को इस मंदिर में बहुत आस्था है और ये मंदिर दूर दूर तक प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, कहानी सुनाते सुनाते हम लोग मंदिर के अंदर आ गए। आइए दर्शन करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हर तरफ स्टील की रेलिंग और ऊपर टीन शेड लगी हुई है। रेलिंग की दोनों तरफ काफ़ी छोटे छोटे दुकानें हैं, जैसे टॉयज़ की, चूड़ी की, प्रसाद की और भी कई सारे। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, अब हम मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं और हमने पंडित जी को पहले से कॉल कर लिया था, इसलिए वो ऑलरेडी वहां पर थे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर जगह जगह पूजा हो रही है। और फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम लोग जूता निकालते हैं और फिर हम लोग को पंडित जी ले जा रहे हैं टीका करने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने और मेरे भाई ने टीका लगवाया। इसके बाद पंडित जी ने हमें प्रसाद बनाकर दिया। प्रसाद लेके आइए दर्शन को चलते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी रश है यहाँ। सबसे पहले हमने हनुमान जी के दर्शन किए और बगल में ही है संतोषी माँ का मंदिर। अब आइए अंदर शिवलिंग के दर्शन करते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए शिवलिंग के आसपास लोगों की कितनी भीड़ है। आइए मैं आपको शिवलिंग बिल्कुल पास से दिखाती हूँ। दर्शन के बाद पंडित जी ने हम सबको प्रसाद दिया। फिर हमने मंदिर की परिक्रमा की।
और फिर पंडित जी ने सबको टीका लगाया। टीका के बाद हमने रक्षा बंधवाए और फ्रेंड्स हम अच्छे से दर्शन करके बाहर आ गए। फ्रेंड्स मंदिर के गेट पे 12 शिवलिंग की फोटो और उनके नाम लिखे हैं। उसके बाद हमने पंडित जी के साथ सेल्फी और उनके आशीर्वाद भी लिए। फ्रेंड्स लौटते समय हमने छोटे मोटे शॉपिंग भी किए। मम्मा और मौसी तो केवल चूड़ियां ही देख रही थी। उसके बाद हमें जोरों की भूख लगी और हम फूड स्टॉल पहुंच गए। फ्रेंड्स वहां मैंने ये भी देखा कि कुछ लेडीज टैटू बनवा रही थी। फ्रेंड्स खा पीकर और शॉपिंग कर हम लोग खुशी खुशी घर आ गए। और फ्रेंड्स अगर आपको भी मार्कंडे जी की स्टोरी सुनकर और ये व्लॉग देखकर खुशी हुई है तो पता ही है क्या करना है। डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, मीट इन माय नेक्स्ट व्लॉग। फ्रेंड्स मंदिर के थोड़ी दूर पे ही गंगा जी हैं, लेकिन गर्मी इतनी है कि हम लोग नहीं जा पाए। बट जब नेक्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पर आएंगे तो मैं वहाँ जाऊँगी और आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू माय अपकमिंग व्लॉग्स।